दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक प्राचीन आयुर्वेदिक अद्भुत औषधि के बारे में, जिसको वनस्पति शास्त्र में सीडा कॉर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी आयुर्वेदिक औषधि को बरियार बूटी के नाम से भी जानते हैं। हम और आप इस औषधि को बाला के रूप में भी पहचानते हैं। दोस्तों, बाला का मतलब होता है शक्ति, ताकत, ऊर्जा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये दवाई का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के लिए, शक्ति के लिए और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए बरियार बूटी का इस्तेमाल मुख्य रूप से की जाती है। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसका इस्तेमाल लगभग कई तरह की टॉनिक में, कैप्सूल में और पाउडर के रूप में करती है। जी हाँ दोस्तों, बरियार बूटी यानी कि बाला का इस्तेमाल जो है मेन रूप से स्पर्म को गाढ़ा करने के लिए, स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावे भी इस आयुर्वेदिक औषधि में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं आप सबको एक एक करके उन सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिन बीमारियों के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके इस्तेमाल करने के तरीके भी बताऊंगा। कैसे इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल आपको करना चाहिए वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है और सटीक और सही जानकारी दी जाती है। दोस्तों, मुफ्त में किसी भी बीमारी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। रहमानी आयुर्वेदा एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर किसी तरह की कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। फ्री में घर बैठे आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं ये जानकारी आपको दी जाती है। आप बड़े से बड़े बीमारियों से लड़ करके अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं इस बारे में आपको बताया जाता है। आयुर्वेद की फेमस जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है। आयुर्वेद की हर छोटी सी छोटी जड़ी बूटियों के बारे में आप सबको जानकारी दी जाती है, और वही जानकारी दी जाती है जो सही और सटीक होती है। अब आइए दोस्तों, किन किन बीमारियों के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसके रूट से शुरुआत करते हैं। इसके जो रूट हैं, जो जड़ हैं, उसका इस्तेमाल खास तौर पर वेट को कम करने के लिए किया जाता है, वेट लॉस करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? 1 से 2 स्पून आपको इसके जो जड़ हैं, रूट हैं, उसका पाउडर ले लेना है और हनी के साथ आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, एक आध महीने में ही इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आपका काफ़ी हद तक वेट जो है वो लॉस हो जाएगा, आपके वज़न कम हो जाएंगे। दूसरी जो बीमारी है दोस्तों वो पेन से रिलेटेड है। किसी भी तरह के बॉडी में अगर आपका पेन हो उसके लिए ये दवाई जो है काफ़ी असरदार है। दोस्तों, इस आयुर्वेदिक औषधि में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह की दर्द को मिनटों में गायब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों,
चाहे आपका जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो, या किसी भी तरह की पेन हो, या स्वेलिंग हो, कहीं भी सूजन वगैरह हो, इसके लिए ये दवाई जो है काफ़ी असरदार माना गया है और काफ़ी फास्ट रिजल्ट इसका अब तक लोगों को मिला है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो बाला के पत्ते हैं उसका पेस्ट बना लेना है, वाटर के साथ मिला करके पेस्ट बना करके, और याद रहे कि हमेशा गुनगुना वाटर से ही इसका पेस्ट बनाएं, गुनगुने पानी से ही इसका पेस्ट बनाएं, और जहां पर भी पेन है उस जगह पर डायरेक्टली अप्लाई कर दें। दोस्तों आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत पुराना से पुराना अगर दर्द है दोस्तों तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 15 से 1 महीने के अंदर ही आपका 50% जो है, जैसे कि गठिया बातिक का दर्द हो गया, कमर का पुराना दर्द हो गया, शोल्डर का पुराना दर्द हो गया, और आपका जो रीढ़ की हड्डियों में होता है पेन होता है, उस तरह के पेन के लिए दोस्तों कम से कम 15 से 1 महीना अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से दर्द जो है गायब हो जाएगी। दोस्तों इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है और स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपके जो स्पर्म है उसे गहरा करने के लिए भी किया जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको इसके जो पाउडर हैं वो दिन में खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच लेना है। दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं आप, खाना खाने के बाद ही लेंगे, और इसे मिल्क के साथ या हनी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर आप 1.5-2 महीना तक इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो स्पर्म है वो काफ़ी हद तक गहरा भी हो जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल पाइल्स के लिए भी किया जाता है। पाइल्स की बीमारियों के लिए भी बहुत ही कारगर इस औषधि को माना गया है। पाइल्स की बीमारी के लिए भी आप जो है पाइल्स की जगह पर चाहे खूनी हो या बादी हो, उस पर उसके जो पत्ते हैं गुनगुने पानी के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं, या इसकी धुनी भी ले सकते हैं, धुआं वगैरह ले सकते हैं, या इसका आप पाउडर के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वध, पित्त और कफ के लिए भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। सेम तरीका रहेगा, खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार लें और इसे हनी के साथ ही लें। इससे आपकी कफ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, पित्त की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जो किसी भी तरह की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसका इस्तेमाल किडनी की बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। बार बार अगर आपको पेशाब आ रहा है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, लिंक पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया जाता है। बेहतर रिजल्ट के साथ ये दवाई जो है यूरिनरी सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार है, और किडनी के लिए भी इस दवाई को बहुत ही अच्छा रिजल्ट वाला दवाई माना गया है। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी टॉनिक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके अंदर बाला का इस्तेमाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो किडनी और यूरिनरी सिस्टम के लिए भी सेम तरीका है, हनी के साथ या गुनगुने पानी के साथ जो है इसके पाउडर को 1 से 2 चम्मच लेंगे, दिन में 2 बार। इसके अलावा दोस्तों इस प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए भी किया जाता है,
इस औषधि का ऑयल भी बना करके बॉडी पर मसाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी आपको दर्द है, सूजन है, कहीं पे भी चोट वगैरह है, तो इस आयुर्वेदिक औषधि का ऑयल लेकर के आप रेगुलर 5 से 6 दिन मसाज करेंगे और उसके ऊपर जो है दोस्तों आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आपको चोट आई है या आपको दर्द है, तो इस तरीके से आपका दर्द या आपकी जो चोट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हेयर ग्रोथ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग जो है इसका इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए करते हैं। डायरेक्टली इसका इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका ऑयल बना करके आप अपने बालों पर कंटिन्यू नहाने के बाद जो है दोस्तों बालों को सुखा करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल काफ़ी लंबे और घने हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल जो है स्किन डिसीज़ के लिए भी किया जाता है। चेहरे की बीमारी के लिए या स्किन में किसी तरह की कोई बीमारी है दोस्तों, तो इसका पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी से पेस्ट बनाकर इसको अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से स्किन की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक आपकी दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इस आयुर्वेदिक औषधि में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से स्किन की बीमारियों के लिए काफ़ी असरदार ये दवाई माना गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर ट्यूमर जैसी बीमारी किसी को है तो ट्यूमर की बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद दवाई है ये और ट्यूमर जैसी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है वो जानकारी आप सबके लिए बेहतर जानकारी है और आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके, इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस चैनल में यानी कि रहमानी आयुर्वेदा में सिर्फ उन्हीं आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताया जाता है जो अच्छे रिजल्ट देते हैं और सही तरीके से जो सटीक और बिल्कुल सही हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैनल पर बताया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन जिन बीमारियों के लिए हमने इस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताया है और इसके इस्तेमाल के बारे में बताया है वो हमारे इस्तेमाल की हुई जानकारी है। हमने इन बीमारियों के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया है और उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसीलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जानकारी को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो कोई भी इन बीमारियों में मुब्तला है और इलाज करके थक चुके हैं तो उनके लिए घर बैठे इलाज करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इस दवाई को ला करके उसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह जितनी तरह की बीमारियों का नाम हमने गिना है उन सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे।